बैठा बैठा सोच रहा था, पुरानी यादें ताजा हो रही थी। कैसे हम यहां पर मार्केट में कुलचे खाने आया करते थे, कैसे लोगों से मिला करते थे। वो अग्रवाल स्वीट्स का कॉर्नर हो, चाहे बीकानेर स्वीट्स का कॉर्नर हो, वो सारी यादें मेरे दिमाग में ताजा हो रही थी। मित्रों, आज चुनाव के दृष्टि से हम सब लोग यहां पर एकत्र आए हैं और चुनाव की हम विवेचना कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहां के पार्षदों को और हमारे सफाई कर्मचारियों को और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले 5 साल में विपरीत परिस्थितियों में लोगों की सेवा के साथ अपने आप को जोड़े रखा। उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं सफाई कर्मचारियों को भी बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की सरकार ने उनको कष्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिल्ली की सरकार ने उनके हक हुकूक को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी जब कोरोना में लॉकडाउन था और घर से कदम रखना मुश्किल था, उस समय भी उन्होंने आपकी सफाई की चिंता की। इसलिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को पटेल नगर का हमेशा आशीर्वाद मिला है। हम 3 बार जीत करके आए हैं लगातार। एक बार 168 सीटों से जीते, एक बार 138 सीटों से जीते और पिछली बार 181 सीटों के साथ हमने बढ़त बनाई। और इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दिल्ली की जनता, प्रबुद्ध जनता, विपरीत परिस्थितियों में हमारे साथ हमेशा खड़ी रही है और आने वाले समय में भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि विपरीत परिस्थिति मैं क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को और एमसीडी के माध्यम से राजनीति में घटिया हरकत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी आपने सुना है कि बजट घटता है? कभी देश का, प्रदेश का, किसी भी जगह का बजट घटता है? ये दिल्ली की एमसीडी का दिल्ली की सरकार के द्वारा बजट को बढ़ाया नहीं बल्कि घटाया है, ये इनके कारनामे हैं। और अगर मैं इनके रिकॉर्ड बताऊं तो 7,000 करोड़ रुपए का बजट था 2018 में और 2021 में वह घट के 6,121 करोड़ रह गया। बताइए, बढ़ना चाहिए था या घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? इन्होंने घटाने का काम किया, दिल्ली को स्क्वीज करने का काम किया। उसी तरीके से आपको मालूम है कि 2012 में एमसीडी को बांट दिया था, 3 भागों में बांट दिया, खंडित कर दिया। उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारी आमदनी घट गई, हमारे सोर्स सूख गए और विकास के काम को भी रोकने का प्रयास कांग्रेस की उस समय के शासन ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय अमित शाह जी को, भारत के गृह मंत्री को, जिन्होंने ये स्टैंड लिया और वापस दिल्ली की एमसीडी को ताकत दी और एकीकृत करके एमसीडी को खड़ा किया। आज हम 250 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, अगर मैं चर्चा करूं आपसे, आज मैं पटेल नगर आया हूं। यहां 11/22 प्लॉट पर 86 नंबर वार्ड पर हमने दिल्ली सरकार को यहां पार्किंग प्लेस की जगह मांगी। 4 साल गुजर गए, जगह नहीं दी गई। जगह को रोकने का प्रयास हुआ, कुत्सित प्रयास हुआ। यह इनके कारनामे हैं। जब मैं पटेल नगर में आया हूं
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने ड्रेनेज की क्लीनिंग को रोक दिया, वाटर लॉगिंग हुई। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने वार्ड मेंबरों को, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में अपने लोगों को लगा करके वाटर लॉगिंग को रोका और स्कूल को भी चालू किया और सड़क भी ठीक करके दी। इस बात के लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज मैं खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि चाहे पार्क की ब्यूटिफिकेशन का विषय हो, चाहे 31 पार्क में जिम लगाने का विषय हो, हर चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। और मैं आदेश गुप्ता जी को भी एक काउंसलर के नाते बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रेम नगर में जहां रोहिंग्या रहते थे, जहां इलीगल ऑक्यूपेशन था, उसको हटा करके दिल्ली की सबसे अच्छी एमसीडी स्कूल बनाने का काम किया, तो वह भी पटेल नगर में हमारी सरकार ने। उसी तरीके से जो हमारा एमसीडी का मॉडल स्कूल है, उस पर 9 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और उसको विकसित करने के लिए उस पर कार्य चल रहा है। उसी तरीके से पटेल नगर में लगभग 20 हमारे स्वीपर कार्स, उसको भी यहां पर काम में लगाया हुआ है। उसी तरीके से 2 कॉम्पैक्टर मशीन्स जो वेस्ट को एनर्जी में प्रोड्यूस करती हैं, उसके लिए लगाया हुआ है और उसमें वो मैन्योर बना रही हैं और मैन्योर बना करके उसका काम चल रहा है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे खुशी है, मैं यहां आया हूं, मेरे पुराने साथी रमेश जी जब मैं आया तो मुझे मिले, उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं युवा काल से उनका साथी रहा हूं, बलजीत नगर की गलियों में घूमा हूं। आज मुझे खुशी है कि 70,000 अनऑथराइज्ड घरों को रेगुलराइज करने का काम किया, तो वो हमारी एमसीडी ने किया और बलजीत नगर में उसको भी हमने किया। मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। मनीष सिसोदिया मेरे से पूछता है कि दिल्ली के एमसीडी के 10 काम बताओ। अरे सिसोदिया जी, आप अपने दिल्ली सरकार के 2 काम बता दो जो आपने किए हो, लेकिन मैं 10 काम आपको गिनाने के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 13,000 कर्मचारियों को रेगुलराइज किया एमसीडी ने? पक्का किया, पक्का भी किया, रेगुलराइज भी किया और तुम्हारे बिना फाइनेंस दिए हुए हमने किया। क्या यह सच्चाई नहीं है कि 17 मल्टी लेवल पार्किंग स्पेसेस पे हमने कंस्ट्रक्शन करके मल्टी स्पेस पार्किंग बनाई है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 9 मल्टी पार्किंग स्पेस पर काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 5,82,000 नए एलईडी बल्ब स्ट्रीट लाइट्स में लगाए गए? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 9.5 लाख पुराने बल्ब्स को निकाल करके नए एलईडी बल्ब लगाए गए? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 80% घरों से आज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हो रहा है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि 907 एमसीडी के स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं? 907 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। तुम्हारा दिल्ली मॉडल अभी बताऊंगा तुमको। ये मुद्दे हैं मित्रों। मैं यहां वोट इसलिए नहीं मांगने आया हूं कि हमारे को आप खैरात में दे दीजिए। काम किया है, काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और ये बताने में आया हूं। मुझे आप पार्टी के कोई भी नेता स्मार्ट क्लासेस की संख्या बता दे और मैं आपको बताता हूं 907 एमसीडी स्कूल्स में स्मार्ट क्लास सिस्टम लागू हो गया है और इंग्लिश मीडियम में भी के भी सेक्शन बैठा दिए हैं ताकि बच्चे अंग्रेजी में भी पढ़ करके पारंगत हो जाए, उसका प्रयास चल रहा है। उसी तरीके से हमारे 52 नए एमसीडी स्कूल्स खोले गए हैं, 52 एमसीडी स्कूल्स खोले गए और लाजपत नगर का एमसीडी का स्कूल वर्ल्ड के स्कूल्स में 10वीं रैंक पर खड़ा है। यह 10वीं रैंक पर खड़ा है। हम थोथे बातें करने के लिए नहीं आया, मैं जिम्मेवारी के साथ सारी चीजों को आपके सामने रखने आया हूं। आप बताइए, एमसीडी ने नए हॉस्पिटल्स में 32,000 बेड्स लगाए कि नहीं लगाए? 9 मुझे एक बेड बता दे दिल्ली सरकार
जो उसने जोड़ा हो दिल्ली सरकार के अस्पताल में, एक बेड बता दे। और मैं बोलता हूं एमसीडी ने 3200 नए बेड्स लगाए। एमसीडी के लोगों ने 15 मैटरनिटी सेंटर्स खोले। एमसीडी के लोगों ने 130 विमेन हेल्थ केयर सेंटर्स खोले। हमारा मोहल्ला मोहल्ला क्लिनिक नहीं चलता, ये ढंग बजने वाला क्लिनिक। जो काम करते हैं ठोस काम करते हैं। 130 विमेन हेल्थ सेंटर्स बनाए, 123 जनरल डिस्पेंसरीज खोली है और 8 टीबी सेंटर्स खोले हैं, ट्यूबरक्लोसिस सेंटर्स खोले हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एमसीडी में आज 150 वाटर स्प्रिंकलर्स चल रहे हैं। तुम पराली जलाओ पंजाब में, धुआं पहुंचाओ दिल्ली, और हम 150 और तुम्हारी बगैर मदद के 150 स्प्रिंकलर्स चला रहे हैं। और उसी के साथ साथ 50 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स को पोल्यूशन को कर्व करने के लिए उसको भी एमसीडी चला रही है। और एमसीडी ने हमारे यहां 40,000 एक्स्ट्रा लाइट्स, 40,000 रुपए प्रति वार्ड दिया, सिर्फ इसलिए कि छठ के पूजा में, मैं पूर्वांचल के भाइयों को बताना चाहता हूं कि छठ के पूजा में ठीक से लाइटिंग सड़कों पर रहे, इसके लिए हर वार्ड को 40,000 रुपए का ग्रांट दिया गया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तो तुमको सिसोदिया जी एमसीडी के काम गिना दिए, जरा तुम भी मेरे को 2 काम गिनाना जो तुमने दिल्ली सरकार में रह करके किया हो। जो तुमने काम किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हां, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि उदय स्कीम के तहत हम लोगों ने तय किया है कि 5 लाख परिवारों को नए घर दिए जाएंगे। आज के संकल्प में हमने जोड़ा है। उसी तरीके से 2 लाख परिवारों को जहां झुग्गी वहां मकान हमने देने का निर्णय किया है और निश्चय किया है, संकल्प लिया है। उसी तरीके से जो हमारे महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टीज के लिए 5% का रिबेट मिलेगा प्रॉपर्टी में, इस बात को भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया। और पक्का मकान झुग्गी के लोगों के लिए ओपन ड्रेनेज को कवर करके कॉलोनीज में, इसको भी हम पूरा करेंगे, यह भी हमने तय किया है। और नए हेल्थ सेंटर्स भी बनाएंगे और साथ में 1000 स्थानों पर छठ के लिए घाट बनाए जाएंगे, यह भी हमने संकल्प किया। हम बड़े संकल्प लेते हैं जिसको हम करके पूरा हटते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3024 घरों को जहां झुग्गी वहां मकान बना करके दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? और अच्छे मकान बनाए कि नहीं बनाए? फर्स्ट क्लास मकान बनाए कि नहीं बनाए? आप हमें सेवा करने का मौका दो। दिल्ली में कोई भी झुग्गी में नहीं रहेगा, उसको पक्के मकान मिलेंगे। इस तरीके का संकल्प लेकर के हम चलें। 376 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स को हम लोगों ने मार्क कर लिया है। ये 376 झुग्गी झोपड़ी पर जहां झुग्गी वहीं मकान, इसको हम पूरा करके देने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने 376 झुग्गियों को ढूंढ लिया है और उनको मार्क कर लिया है। उसी तरीके से लगभग 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को भी हम अथोराइज करेंगे और उनको भी रेगुलराइज करेंगे। इस तरीके का हम काम करेंगे। उसी तरीके से आपके लिए 300 इलेक्ट्रिक बसेस प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहुंचाई। उसी तरीके से मेट्रो 2014 में 190 किलोमीटर मेट्रो था, आज डबल हो गया, 400 किलोमीटर मेट्रो बन गई है। और इसके साथ साथ 135 नए मेट्रो स्टेशन बने हैं। ये हम आपके सामने बताना चाहते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि हम लोगों ने रोड्स को चौड़ा किया है और उस पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके अब दिल्ली के अंदर बाहर से जाने वाला ट्रक अब दिल्ली में नहीं घुसता, वो बाहर से निकल जाता है? क्या यह सच्चाई नहीं है? इसको पूरा मोदी जी ने करके दिया कि नहीं दिया? उसी तरीके से धौला कुआं इंटरसेक्शन पर अब कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगता है, 1 सेकंड भी रुकने का मौका नहीं मिलता है। क्या यह फर्क लाया कि नहीं लाया? उसी तरीके से महापालपुर वसंत कुंज इंटरसेक्शन पर जो रेड लाइट थी उसको समाप्त करके वहां पर भी 24 घंटा ट्रैफिक को निकालने का प्रोग्राम बनाया कि नहीं बनाया? उसी तरीके से दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली का कंजेशन घटा कि नहीं घटा?
ये हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से ये काम हुआ है, ये दिल्ली के लिए हमने करके दिया है। अगर मैं बात करूं तो जन औषधि केंद्र, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं इसलिए आपको बताना चाहता हूं, यहां दवाइयों की दुकान होगी, एक ब्रांडेड मेडिसिन अगर 500 रुपए की मिलती है तो वही सॉल्ट बिना ब्रांड के वो 25 रुपए की मिलती है, वो 50 रुपए की मिलती है। और हम लोगों ने सारे देश में 8,700 जन औषधि केंद्र खोले हैं और जिसमें से दिल्ली में 382 ऐसे जन औषधि केंद्र खोले हैं जहां दवाई महीने भर की अगर 4,000 रुपए की आती थी तो वो महीने भर की दवाई आम आदमी को 400 रुपए में मिल जाती है। इस तरीके की व्यवस्था की गई। अब कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है, सारी जिंदगी उसने दवाई खानी है, वो महीने का 4,000 कहां से लाएगा? इसलिए जन औषधि केंद्र खोल करके इस तरीके का काम किया है। लेकिन मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद रहा, बताइए आयुष्मान भारत में हमने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को दिया। और ये कौन लोग हैं? ये कोई जाति से नहीं जुड़े हुए हैं, ये प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं, किसी भी जाति के हो, रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बस का ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ये जो आपके संडे मार्केट लगाते हैं, ये जो गरीब लोग होते हैं, ये लोग, ये कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, घर घर से जो आपका कूड़ा इकट्ठा करता है वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों को 5 लाख रुपए का मोदी जी ने हेल्थ कवर दिया। लेकिन आपको मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के ऐसे 30 लाख लोग इस सुविधा से वंचित हैं। यह है केजरीवाल का कमाल, यह है केजरीवाल की कार्यस्थानी। दिल्ली में आयुष्मान न पहुंचे, दिल्ली के गरीब आदमी का इलाज न हो, दिल्ली को 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार हर साल उसके इलाज के लिए मुफ्त न मिले, इसकी साजिश रचता है तो केजरीवाल रचता है, और ताली बजाता है तो मनीष सिसोदिया बजाता है। मैं सरेआम मंच से आपको आरोपित कर रहा हूं, 6 लाख परिवार, एक परिवार में 5 लाख भी हो, 30 लाख लोग हो गए जिनको हम 5 लाख रुपए का हम हेल्थ कवर देना चाहते हैं। और एक नहीं, आज 3 साल हो गए 5 लाख रुपए देते हुए। और 5 लाख रुपए कैसा है? अगर तुमने 2020-21 में 5 लाख में से 5 लाख खर्च कर दिया तो 21-22 में फिर से 5 लाख मोदी जी का तुम्हारे खाते में चला जाता है। ये हमने व्यवस्था की। ऐसे काम को रोकने का काम, आप बताइए, यही केजरीवाल थे, यही मनीष सिसोदिया थे, एमसीडी बोलते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि मोदी जी हमको परमिशन दे दो, हम वैक्सीन विदेश से खरीद के ले आएंगे कोरोना की? और हमने कहा था कि नहीं, जा बच्चा खरीद के ले आ। 1 हफ्ते में मुड़ के आ गए, 1 हफ्ते में, न जी आप ही करो। फिर बोलने लगे मुफ्त दो। अरे तुम क्या बोल रहे हो, हम मुफ्त देते ही हैं, देते ही रहेंगे। 219 करोड़ डोज लगाई है, डबल डोज, 219 करोड़। आप लोगों में से कोई भी मास्क पहन के बैठा नहीं है और आप लोग सब कोई नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये मोदी जी ने आपको सुरक्षा कवच पहनाया है, ये याद रखिएगा। इस कारण से आज देश खड़ा हुआ। अमेरिका में अभी भी वैक्सीन पूरी नहीं लगी है। मैं कैसे एमसीडी को बधाई न दूं? एमसीडी के लोगों ने मेहनत कर करके आप लोगों को हर एक को वैक्सीन लगाई, 1 नहीं 2 नहीं, बूस्टर भी साथ में लगाया है ताकि आपको कोरोना आए ना। किया कि नहीं किया? आज अमेरिका में वैक्सीन पूरी नहीं हुई, आज यूरोप में वैक्सीन पूरी नहीं हुई, अभी भी जो बाइडेन मास्क लगा के फिरते हैं, आपने टेलीविजन पर देखा होगा। और यहां आप सब लोग खुलेआम बैठे हैं, बड़े अच्छे से बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं, क्योंकि मोदी जी ने आपको सुरक्षा कवच पहना है। और क्या बोलते थे ये सिसोदिया और ये सारे कांग्रेसी लोग, ये मोदी वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन, ये बीजेपी का टीका है। मजाक में भाजपा टीका बोलते थे।
मैंने इनसे पूछा कैसा लगा मोदी टीका, एक आध और लगा लो ठीक हो जाओगे। ये इनकी स्थिति रही है। आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त का अन्न का इंतजाम किया है कि नहीं किया है? 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया है कि नहीं दिया है? और यहां भी आपके यहां 73 लाख जो गरीब लोग हैं उनको यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में उनको भोजन मिल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत ये कभी अच्छी तस्वीर रखने की कोशिश नहीं करते। आज भारत में अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, 1% से भी कम हो गई, 1% से भी नीचे आ गया है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को भोजन का इंतजाम किया है। लेकिन ऐसा मैं कैसे कहूं कि केजरीवाल जी ने अच्छा काम नहीं किया? बहुत रिकॉर्ड बनाए, बहुत रिकॉर्ड बनाए, बहुत अच्छा काम किया केजरीवाल। क्या क्या काम किया है? 2% का कमीशन शराब के ठेकेदार का, 12% में से 6% किकबैक वापस। आप बताओ ना, ऐसा तो मैंने आज तक ऐसा हिसाब जानने वाला आदमी नहीं देखा था। आप बोलिए, बोलते थे कि नहीं बोलते थे कि शराब बंद कर दूंगा, शराब की दुकानें कम कर दूंगा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? और मोहल्ले ठेका खोल दिया कि नहीं खोल दिया? आपके इसी मार्केट में खोल दिया था कि नहीं खोल दिया था? ये देखो। अच्छा, शुद्धचांदी.com आपने आपने शुद्ध काम किया, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप बताओ, यहां ठेका चले, ये केजरीवाल की जीती जाती तस्वीर है कि नहीं है? और शराब घोटाला किया कि नहीं किया? मैं सुनना चाहता हूं, शराब घोटाला किया कि नहीं किया? फिर आप बोलते हो काम नहीं किया। केजरीवाल ने काम तो बहुत किए, यही तो काम किया उसने, और कौन सा काम किया? आप बताइए। उन्होंने बोला था ना कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी देंगे, बोला था कि नहीं बोला था? एक में एक फ्री। बहन जी देखो क्या बहन जी बता रही है कि मोहल्ले में सिर्फ शराब की दुकान ही नहीं खोली, एक बोतल पर एक मुफ्त भी कर दिया। 1 फ्रॉम केजरीवाल, ये भी काम कर दिया, ये भी आपने देखा। 1 फ्रॉम केजरीवाल। और दूसरा, आप बताइए, इन्होंने स्वास्थ्य की चिंता की कि नहीं की? अरे क्या बात करते हो। यहां आप तो छोड़ो, जेल में भी मसाज का इंतजाम कर दिया यार। अब आप बोलते हो कि इंतजाम नहीं किया। वर्ल्ड क्लास मसाज का इंतजाम कर दिया। आप बताइए, शिक्षा में काम किया कि नहीं किया? नहीं किया। कैसे नहीं किया? रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। कैसे नहीं किया? शिक्षा में भी अच्छा काम किया, रोजगार दिया। जो लोग रेपिस्ट थे उनको थेरेपिस्ट बना दिया। और मनीष सिसोदिया ऐसे झूठ बोले टेलीविजन पर, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे सिसोदिया, शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बना दिया। सारे आम दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हो। ऐसे लोगों को राजनीति में रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? इनको घर बैठाना है कि नहीं बैठाना है? यही हमें समझना पड़ेगा। इनकी जो करतूतें हैं वो करतूतों को सामने रखना पड़ेगा। आप बताइए, सतेंद्र जैन 6 महीने से जेल के अंदर है कि नहीं है? क्या बोलते थे? मैं एक भी टिकट बेईमानों को नहीं दूंगा। 2 तो 3 तो जेल में हैं और बाकी बेल पर है। आप बताइए, ये अमानतुल्ला खान जो है, ये दंगे और कम्युनल राइट्स के लिए जेल के अंदर है कि नहीं है? ये ताहिर अंदर है कि नहीं है? ये सतेंद्र जैन अंदर है कि नहीं है? आप बताइए, ये मैं एक भी क्रिमिनल को समर्थन नहीं दूंगा। और तो और छोड़ो, मंत्री परिषद भी नहीं लिया, मंत्री पद भी नहीं लिया, मंत्री भी बना के रखा है। कौन सी ऐसी मजबूरी है केजरीवाल जी? क्या ये चुनाव का मुद्दा है कि नहीं है? ये चुनाव का मुद्दा है कि नहीं है? मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। इस तरीके से भ्रष्टाचार करने का काम पकड़ा हुआ है। मैं मित्रों, अगर मैं शिक्षा के स्कैम की बात करूं
तो 2526 शिक्षा के लिए क्लासरूम बनने थे। कितने? 2526 और 160 टॉयलेट बनने थे। सबसे पहली बात तो यह है कि कहीं आपने सुना कि क्लासरूम का दाम, खर्चे का दाम और बाथरूम का दाम एक होता है क्या? ये नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। काम किया इन्होंने भाई, शाबाशी देनी चाहिए, फ्रॉड के गोल्ड मेडल देने चाहिए इनको। और देखिए शर्म कितनी, भारत रत्न दो, पद्मश्री दो, क्या क्या। मुझे बड़े बड़े आश्चर्य भी होता है और वो लगता है 860 करोड़ रुपए का स्कूल और बाथरूम बनाने का टेंडर किया। कितना? 860 करोड़ रुपए। और सीवीसी ने बताया कि एक कमरा 5 लाख रुपए का बनेगा। और इन्होंने कच्चे टॉयलेट बनाए और सेमी परमानेंट का कमरे बनाए और 33 लाख रुपए प्रति कमरे के हिसाब से चार्ज किया। 33 लाख। ये है इनके कारनामे। मैं पब्लिक मंच से बोल रहा हूं, मेरी कोई भी बात गलत हो तो मुझे कोर्ट में ले जाना। मैं सच्चाई आपके सामने बयान कर रहा हूं। इनकी हालत किस तरीके की हालत है। 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती है। दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, वाह रे वाह, दिल्ली मॉडल। ये तो ऐसे हैं जो बेशर्मी की हद करके बैठे हुए हैं। और आपको मालूम है स्कूल के सरहदों के अंदर इन्होंने शराब की दुकानें खोली कि नहीं खोली? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? कहते थे कि हम कम से कम 11,000 बसें चलाएंगे। 6,000 बसें थी, आज घट करके 3,680 रह गई। ये इनका काम है। उसी तरीके से जल बोर्ड में 535 करोड़ रुपए की दिल्ली जल निगम मुनाफे में था, आज सैकड़ों करोड़ के घाटे में खड़ा है। एक से एक इन्होंने अच्छे काम किए, एक से एक इन्होंने अपने आप को जोड़ने का, जिसको हम कहते हैं, इन्होंने काम किया है। पराली के बारे में मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। 2,40,000 का पराली का घोल बनाया। 2,40,000। यही ये पूसा इंस्टीट्यूट है ना, ये पूसा इंस्टीट्यूट में वहां वो बना। और कितने में बना? 2,40,000 में पराली का घोल। और एडवर्टीजमेंट किया 24 करोड़ का। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट। और आप लोगों ने देखा कितना पराली का घोल पंजाब में इनकी सरकार बनी ना, तो वहां पराली का घोल देख लिया। 17% वहां पर पराली अधिक चली है इस साल, 17%। और आपको गैस चेंबर में ला करके खड़ा कर दिया। ये केजरीवाल का काम है। उसी तरीके से सरकारी एडवर्टीजमेंट में इन्होंने 675 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकारी एडवर्टीजमेंट। आप बताइए ये सरकार चल रही है या एडवर्टीजमेंट चल रहा है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने इनका काला चेहरा, झूठ का चेहरा, इसको बेनकाब किया है। और मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां मुंह तोड़ जवाब मिला है। और दिल्ली भी पीछे नहीं रहेगी, दिल्ली में भी जवाब मिलेगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये गए थे सबसे पहले बनारस लड़ने, वाराणसी। पिट के आए, पिट के, और माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? बोला था कि नहीं कि गलती हो गई? फिर गए उत्तर प्रदेश में लड़ने, 350 सीटों पर लड़े और 349 सीटों में जमानत जब्त करा करके आए। फिर लड़ने गए उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इन्होंने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा, 69। इनका जो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट था वो आजकल भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। 69 सीट में 65 सीट पर जमानत जब्त हुई। फिर ये गए गोवा लड़ने। अब मैं गोवा गया, गोवा एयरपोर्ट पर उतरा तो बैनर ही बैनर किसके? भगवंत मान के और केजरीवाल के पंजाब का एडवर्टीजमेंट। और मैंने कहा भैया गोवा में पंजाब क्या कर रहा है? बताओ ना, गोवा में पंजाब क्या कर रहा है? गोवा में दिल्ली क्या कर रहा है? एडवर्टीजमेंट, 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 बैनर। मैंने पूछा ड्राइवर से, मैंने कहा भैया ये आम आदमी पार्टी का क्या है? बोला आगे आगे देखिए क्या होता है। मैंने कहा क्या होगा? बोले देख लीजिएगा। 40 सीटें हैं, उन 40 सीटों 39 सीट पर ये चुनाव लड़े, 35 पर इनकी जमानत जब्त हो गई। ये परिस्थिति आ गई। ये हिमाचल गए,
इनका अध्यक्ष ही बीजेपी में आ गया। ये हिमाचल गए, 67 सीट पर लड़े हैं। मेरी बात नोट कर लेना, 8 तारीख को देख लेना, 67 की 67 सीटों पर जमानत जब्त होगी। यह परिस्थिति आएगी। यही हाल इनका गुजरात में होगा, यही हाल गुजरात में होगा। और इनको सबक सिखाना है मित्रों, तो अब दिल्ली में समझाना है और इनको अच्छी तरीके से सबक सिखाना है। यह हमको चिंता करनी है। इसलिए मित्रों, मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सच्चाई कुछ और है और इनका प्रचार कुछ और है। इनको हमको सच्चाई बतानी होगी, दिल्ली की जनता को बतानी होगी किस तरीके से ये आपके हक हुकूक को मुसीबत में डाल रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि फिर से आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी को चारों की चारों वार्ड में आप विजय हासिल कराएंगे और दिल्ली एमसीडी बनाएंगे। विकास की ओर हम आगे बढ़ेंगे और विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली को हम आगे ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय दिल्ली।